रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर ताबड़तोड़ मिसाइल से हमला किया है। हमले में एक से ज्यादा जगह पर मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। यूक्रेन के सरकारी अधिकारियों के मुताबिक रूस ने 75 मिसाइल दागी हैं, जिसमें 41 को यूक्रेन ने हवा में ध्वस्त कर दिया। इस हमले में कम से कम 5 लोगों की जान चली गई है। पहला हमला यूक्रेन के समय के मुताबिक सुबह 8:45 बजे के करीब हुआ। यूक्रेन के अधिकारियों के मुताबिक रूस ने रॉकेट और मिसाइल से कीव के कई ठिकानों पर निशाना साधा। हमले के बाद कई कारों में आग लग गई, इमारतें ध्वस्त हो गईं। रूस का एक मिसाइल हमला कैमरे में कैद भी हुआ है, जिसमें धमाके के बाद काले धुएं का गुबार उठता नजर आ रहा है। पूरे शहर में जगह जगह जलती हुई कारें दिखाई दे रही हैं। ध्वस्त इमारतें आप देख सकते हैं तस्वीरों में। जगह जगह सड़क पर भी गड्ढे हो गए। हमला इतना ज्यादा तीव्र गति से मिसाइल से किया गया कि लोगों को संभलने तक का वक्त नहीं मिला। हमले को देखते हुए ट्रेनों को रोक दिया गया है। अंडरग्राउंड स्टेशन को शेल्टर होम में तब्दील कर दिया गया है। तो एक बार फिर से कीव में वही स्थिति जो शुरुआत में दिखाई दी थी इस युद्ध के, लेकिन अब एक बार फिर से मिसाइल से हमला करके रूस ने जाहिर कर दिया है कि आने वाले वक्त में यूक्रेन के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। राजधानी कीव में मिसाइल से हमला किया गया। इसके साथ ही आपको बता दें कि रूस का ये मिसाइली हमला, इसमें 8 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। 75 मिसाइलें लगभग अलग अलग क्षेत्रों में दागी गई हैं, जिससे किस तरीके का नुकसान है ये तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। क्रीमिया के हमले का बदला ऐसे बताया जा रहा है, लेकिन ये मिसाइल अटैक दरअसल 2 तस्वीरों में साफ हो रहा है। कीव और जापोरिज्जिया में आप देख सकते हैं कैसे ये शख्स तेजी से भागता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं से देख लिया था कि हमला हुआ है और ऐसे में जान अपनी बचाने के लिए ये भागा। सुबह का वक्त लगभग 8:18 पर आज रूस ने मिसाइली हमला किया है। ये ताबड़तोड़ हमले लगातार जारी हैं। गौरव सावंत मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हैं। गौरव, देखिए, अप्रत्याशित नहीं है, कहीं ना कहीं रूस ने अपनी मंशा जाहिर कर दी थी। एक समय तो ऐसा था, लग रहा था कि अभी न्यूक्लियर वॉर ही हो जाएगा, लेकिन आज जिस तरह के मिसाइली हमले किए गए हैं, जाहिर तौर पर यूक्रेन के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। यूक्रेन के लिए मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि जिस तरह से ये हमले किए जा रहे हैं, ये बहुत सोची समझी एक रणनीति के तहत ये हमले हो रहे हैं। और खासतौर पर यूक्रेन में जो बिजली का उत्पादन जहां होता है, ऊर्जा के जो केंद्र हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा रहा है, और साथ ही साथ जो उनके सरकारी बिल्डिंग, दफ्तर, राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की जहां पर बैठते हैं, उसके पास का जो पूरा गवर्नमेंट कॉम्प्लेक्स है, उसे निशाना बनाया गया है। और ये निशाना किसी एक शहर पे नहीं, बल्कि 6 अलग अलग शहरों में, ज़ेपोरिज्जिया से लेकर खार्किव और बूचा से लेकर राजधानी कीव पर निशाना बनाया है। यूक्रेन के मुताबिक 75 मिसाइलें दागी गई और रॉकेट दागे गए, जिनमें से 41 को तो रोक लिया गया या इंटरसेप्ट कर दिया गया, लेकिन बाकी बहुत सफलतापूर्वक अपने निशाने पर लगे हैं। और यूक्रेन के लिए ये समस्या और बढ़ने वाली है, ये अंदेशा है। गौरव, आपने तो पूरा वॉर लगभग कवर किया और आपने वो समय भी देखा था जब किस तरीके से कीव से ही शुरुआत करके यूक्रेन के अलग अलग जगहों पर अटैक किए गए थे और पूरी तरीके से यूक्रेन को तबाह करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन इस बीच इस बार की स्ट्रैटेजी क्या है? इस बार रूस को क्या लगता है कि यूक्रेन के कहां किन किन एरियाज पे अगर हम यहां अटैक करेंगे तो ज्यादा नुकसान और ज्यादा क्षति से और ज्यादा दबाव बढ़ेगा? नेहा, अगर आप इस समय की स्थिति देखें तो सर्दियां आ रही है। यूक्रेन में तापमान 0 से 20 से 25 डिग्री कम हो जाता है दिसंबर और जनवरी में, और उससे पहले चाहे ज़ेपोरिज्जिया हो या और शहर हो, वहां पर ऊर्जा के जितने प्रमुख केंद्र हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्लांट्स, पावर प्लांट्स, उनको निशाना बनाया जा रहा है। लोगों को सोचिए, -25, -30 में कितनी समस्या का सामना करना पड़ेगा अगर उनके पास बिजली नहीं होगी। तो ये लोगों का मनोबल तोड़ने की एक सुनियोजित रणनीति है। फिर कुछ मिसाइलें जो दागी गई हैं वो क्रिटिकल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर, ब्रिजेस पर और गवर्नमेंट ऑफिसेज पर, ताकि कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर, रीइंफोर्समेंट स्ट्रक्चर, मिलिट्री बेसेस
उनके स्ट्रक्चर्स को तोड़ा जा सके। यूक्रेन का कहना है कि सिविलियन इलाकों पर भी निशाने बनाए गए हैं, जैसा वो प्लेग्राउंड की तस्वीर यूक्रेन ने जारी की है। 75 रॉकेट जब दागे जाते हैं और वो भी एक ही दिन में, तो ये दिखाता है कि रूस ने अब निर्णय कर लिया है। और अभी जैसे एक रूस में मीटिंग भी हो रही है रूस की सुरक्षा परिषद की, जिसको रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एड्रेस कर रहे हैं। इस मीटिंग में जायजा लिया जा रहा है कि जो क्रिमियन ब्रिज को निशाना बनाया गया उसके रिटेलिएशन में और क्या क्या टारगेटिंग की जाएगी। और दिमित्री कुलेबा जो विदेश मंत्री है यूक्रेन के, वो अफ्रीका में थे, वो अपना दौरा छोड़कर वापस आ रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अभी सड़कों पर उतर रहे हैं, लेकिन लोगों से ये कह रहे हैं कि आप अपने अंडरग्राउंड बंकर और शेल्टर में रहे, क्योंकि आने वाले कुछ घंटे और दिन बहुत कठिन होने वाले हैं यूक्रेन के लिए, न केवल राजधानी कीव के लिए बल्कि अलग अलग शहरों के लिए। नेहा। और इस बीच राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के दफ्तर पर भी हमले की खबर आ रही है, इसको पुख्ता माने गौरव? राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का जो कीव में सेंट्रल कीव में जो दफ्तर है उसके बहुत निकट ये बमबारी हुई है। और ये जो ब्रिज जिसकी हम तस्वीरें देख रहे हैं, ये जो मेन उनका टाउन स्क्वायर है उसको निशाना बनाया गया है। और ये पहली बार इतने बड़े तरीके से उसे निशाना बनाया गया है। ये जो जलती तस्वीरें हम देख रहे हैं, इसके बिल्कुल पीछे राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का दफ्तर है। विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, सेना के आला अधिकारी, टैक्सेशन डिपार्टमेंट, उन सब के दफ्तर इसी पूरे इलाके में है। जो सिटी मेयर का दफ्तर है वो यहाँ से महज 2 मिनट पैदल चलने की दूरी पर है। तो ये एक तरह से राजधानी कीव का बिल्कुल सेंटर है जिसे निशाना बनाया गया है। और ये बहुत बड़ा संकेत रूस की तरफ से है। जिस तरह से क्रिमियन ब्रिज गिराया गया है, जिस तरह से मस्कवा शिप उनका डुबाया गया था रूस का, तो ये बहुत बड़ा रिटेलिएशन है रूस की तरफ से यूक्रेन के ऊपर। नेहा, इस वक्त रूस का फोकस जापोरिजिया माने या फिर कीव माने गौरव, क्या? क्योंकि आप इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से भी बता रहे हैं कि उसी पर फोकस है, किसी न किसी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव कमजोर कर दी जाए, पूरी तरीके से जो पुल हैं, जो सड़कें हैं, उन्हें ध्वस्त किया जाए, यहां तक कि अब लोगों को शेल्टर तक लेना पड़ रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा, ये सबसे क्रूशल उनकी कोशिश यही है। जैसे ज़ेपोरिज़िया में परमाणु ऊर्जा का सबसे बड़ा केंद्र है, उसके पास में जो जितने भी पावर सप्लाई प्लांट्स हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है आने वाली सर्दी में, ताकि ऊर्जा ना मिल पाए। सप्लाई रूट्स को निशाना बनाया जा रहा है ताकि ईंधन देश के अंदर ना आ पाए। ऐसे देश का मनोबल तोड़ने की कोशिश है, यूक्रेन का मनोबल तोड़ने की एक बहुत ही सुनियोजित रणनीति के तहत एस्केलेशन एक तरह से है ये, क्योंकि अब तक क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को छोड़ के बाकी सब टारगेट किया जा रहा था। लेकिन अब क्रूशल एक बार जब क्रिमियन ब्रिज टारगेट हो गया, जो एक तरह से रूस को लैंड ब्रिज क्रीमिया के लिए जा रहा था, उसको जब टारगेट किया गया और रूस ने कहा कि ये स्पेशल सर्विसेज ने किया है यूक्रेन की, तो ये जो रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स है ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए है ताकि घुटनों पर आ जाए यूक्रेन। ये एक रणनीति है। इसके बाद अगर और एस्केलेशन होता है तो जितने भी उनके रोड्स है, क्रूशल नेशनल रोड्स है या क्रूशल रेल ब्रिज है, उनको अगर एक बार रूस गिरा दे, अगर ऐसा करता है तो उसके बाद पूरी तरह अलग थलग पड़ जाएगा यूक्रेन। और ये बहुत बड़ा एस्केलेशन होगा जो हमको इस समय होता नजर भी आ रहा है। एक स्टेप बाय स्टेप एस्केलेशन लैडर जिसे कहते हैं, उस पे ऊपर बढ़ रहा है रूस। ये जो एस्केलेशन जिसका आप बार बार जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर गौरव, अभी कीव और जापोरिजिया इसका केंद्र है। आपकी समझ में आने वाले वक्त में और कौन कौन सी वो जगह यूक्रेन की हो सकती है जहां पर ये एस्केलेशन पहुंचेगा, ताकि ज्योग्राफिकली इसे और ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाया जा सके? देखिए, समय 6 प्रमुख ऐसे शहर हैं जिन्हें एक साथ निशाना बनाया गया है। जैसा आपने बिल्कुल कहा, सही कहा, राजधानी कीव गवर्नमेंट का बिल्कुल सेंटर है। राष्ट्रपति के दफ्तर, विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, सिटी मेयर के दफ्तर के बिल्कुल बगल में ये बमबारी हुई है। तो ये दिखाने की कोशिश है कि कोई भी ऐसा इलाका यूक्रेन में नहीं है जो रूस की मिसाइलों से दूर है, उसको टारगेट किया गया है। फिर ज़ेपोरिज़िया में इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स को टारगेट किया गया है। खार्किव जो दूसरा सबसे बड़ा शहर है, उसको लगातार निशाना बनाया जा रहा है। बूचा रूस के बिल्कुल बगल, बूचा जो कीव के बिल्कुल बगल में है, उसे निशाना बनाया जा रहा है। लेविव जो बहुत क्रूशल एक
कल्चरल और इकोनॉमिक सेंटर है उसे निशाना बनाया जा रहा है। यह दिखाने की कोशिश है कि चाहे पश्चिम हो या पूर्व, उत्तर हो या दक्षिण, यूक्रेन का कोई ऐसा इलाका नहीं है जो रूस की मिसाइलों की जद से बाहर है। और जो 75 रॉकेट और मिसाइलें दागी गई हैं सवेरे से, जिनमें से 41 को इंटरसेप्ट करने का दावा कर रहा है यूक्रेन, यह दिखाता है कि रूस अब एस्केलेट कर रहा है। साथ ही पावर प्लांट पर अटैक करना ये किस तरीके का संदेश देता है, क्योंकि 2 घंटे के भीतर कई पावर प्लांट्स पर अटैक किया जा चुका है। एक बार ऊर्जा पर आप निशाना बनाते हैं, एक बार आप रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर निशाना बनाते हैं, को आप निशाना बनाते हैं जैसा रूस कर रहा है। ये बहुत क्रूशियल मिलिट्री टारगेट्स हैं किसी भी वॉर में। और आप जब इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को गिरा देते हैं तो देश का रेजिस्ट कर पाने की क्षमता कम हो जाती है या बहुत उनके लिए मुश्किल हो जाता है, खासतौर पर तब जब सर्दियां आ रही हो। अभी भी तापमान, अगर हम कीव की बात करें, लगातार गिर रहा है। आप लोगों को देखें तो वो गर्म कपड़ों में आपको नजर आएंगे। और ये केवल अक्टूबर का महीना है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 4 ऐसे महीने होते हैं जहां तापमान 0 और फिर 0 से 10 डिग्री नीचे, 20 डिग्री नीचे गिरने लगता है। कई फीट बर्फ पड़ने लगती है सड़कों पर। ऐसी परिस्थिति में जब लोगों के पास ऊर्जा नहीं होगी, जब बाहर निकलने का रास्ता, अगर रेल लाइन भी नहीं होगी और रोड्स भी नहीं होंगी, वहां पर बमबारी हो चुकी होगी, तब लोगों के लिए कठिनाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ऐसी परिस्थिति में क्या यूक्रेन रेजिस्ट कर पाएगा? क्योंकि बाकी सब देश हथियार तो दे रहे हैं, लेकिन हथियारों के अंदर आने का रास्ता भी अगर रुक जाएगा, तब कितने समय तक यूक्रेन रेजिस्ट कर पाएगा? ये सबसे बड़ा प्रश्न इस समय है। और अब ये बहुत मेजर बढ़ावा है एक तरह से रूस की तरफ से, एस्केलेशन है रूस की तरफ से, जिसको देखकर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी ये कह रहे हैं कि हमारा अस्तित्व अब मिटाने पर तुल गया है रूस।